नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र। इसे मूल नक्षत्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसे आप पहले भी कई बार सुने होंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में कि गंडमूल नक्षत्र में ये बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है ना। तो गंडमूल नक्षत्र होता क्या है उसके बारे में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें लोग यही कहते हैं कि बच्चा गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। इसका नाम सतैसा भी कहते हैं लोग, कि है ना, कि इसको सतैसा कहते हैं कि अरे कि ये तो सतैसा में है, इस बच्चे का जन्म तो गंडमूल नक्षत्र में है, ये तो शुभ नहीं होता है, बहुत अशुभ है। तो बात तो सही है, लेकिन बिल्कुल अशुभ नहीं कहा जा सकता है। इसमें शुभ शुभ भी होता है, गंडमूल नक्षत्र शुभ भी होता है ना। पहले तो ये जानो कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो गणमूल नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 हैं, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। गणमूल नक्षत्र इसमें होता है ना, इसमें कहा गया है कि जो बच्चा गणमूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसकी शांति के लिए वो 27 दिन के बाद, जब सेम नक्षत्र आता है, 27 दिन खत्म होने के बाद 28वां दिन जब सेम नक्षत्र आता है तो उस दिन उसकी शांति कराई जाती है। तो शांति के लिए भी मैं बता दूंगा, पहले आप समझ लो और बहुत बढ़िया से समझना, इत्मीनान से समझो, टाइम लेके समझो, ठीक है। एक बार समझ जाओगे इस चार्ट को, फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इत्मीनान से, मैंने पीछे भी कई वीडियो बना रखा है ना, अलग अलग टॉपिक पे। आप अगर देखोगे तो दोबारा आपको कहीं किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझदार बन जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया गणमूल नक्षत्र। गणमूल नक्षत्र जैसे मैंने पहले बताया कि नक्षत्र यानी कि चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा को देखते हैं कि जब जन्म लेता है बच्चा, ठीक है ना, या जो जन्म ले चुका है, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 40 साल, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, है ना। चंद्रमा जिस समय जब वो जन्म लिए थे तो उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हुए थे, ठीक है ना। अगर ये 6 नक्षत्र में बैठे होंगे तो वो गंडमूल नक्षत्र या मूल नक्षत्र कहा जाता है, उसमें है। और वो शुभ नहीं होता है। कहावत तो ये है कि शुभ नहीं होता, लेकिन शुभ भी होता है, वो मैं क्लियर करूंगा इस चार्ट की पे, उस पे, है ना। पहले तो नक्षत्र समझो। नक्षत्र तो मैंने कई वीडियो बना रखा है। नक्षत्र आप लोगों को पता है ना, क्लियर है ना नक्षत्र, कि नक्षत्र क्या होता है, कितने नक्षत्र होते हैं, क्लियर है। ये देखो, ये है, ये 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। इसी नक्षत्र से हर महीने चंद्रमा गुजरता है, ठीक है ना। एक एक दिन हर महीने, हर वो नक्षत्र से गुजरता है चंद्रमा, ठीक है ना। ये गुजरते गुजरते जिस दिन हर दिन तो बच्चे जन्म लेते हैं, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा उस दिन जन्म लिया होगा जिस दिन उसका मघा नक्षत्र होगा, तो यानी कि वो गंडमूल नक्षत्र में पड़ गया। अब पंडित को दिखाओगे तो पंडित तो कहेंगे अरे यार ये तो गंडमूल नक्षत्र में आ गया है, इसका तो बहुत विनाश होगा, ये होगा वो होगा, पिता के लिए अशुभ होता है, माता के लिए अशुभ होता है ना। यही कहावत है ना, लेकिन जरूरी नहीं है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये है हमारा चार्ट, कुंडली मैंने एक वैसी बना रखा है, मैंने पहले भी बनाया हुआ है, वो भी आप देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है पहला राशि, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये राशि है, ठीक है ना। यहाँ ये हो गया कौन सा, एक नंबर कौन सा होता है, मेष राशि होता है। आप मेरा वीडियो देखना पिछला, ठीक है ना। राशियों पे मैंने क्लियर कर रखा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर किसका हो गया, मेष। ये किसका हो गया, वृषभ। ये किसका हो गया, मिथुन। ये किसका हो गया, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ठीक है, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया नक्षत्र, ठीक है ना, ठीक है ना, नक्षत्र। मैंने पिछला वीडियो में आप देखोगे नक्षत्र पे मैंने वीडियो बना रखा है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, क्लियर है। आप लोगों को तो क्लियर होगा ना। हाँ, तो ठीक है, फिर 2.25 नक्षत्र एक में होता है, तो कैसे होगा, एक नक्षत्र ये हो गया, एक नक्षत्र ये हो गया, 2 हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो
एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं बताओ, याद है आप लोगों को? 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, 4 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो एक नक्षत्र मैंने ऐसे बना दिया है, एक नक्षत्र को टुकड़ा कर दिया, 4 चरण होते हैं, वही है 4 चरण है, ये 4 चरण है, फिर ये 1 चरण है, ठीक है ना। तो कितने चरण आते हैं एक राशि में? 9 चरण, ठीक है ना। ये 9 चरण हो गए, हर में देखो किसी में भी देख लो 9 होंगे ना, 4 3 7 8 9, ठीक है। इसका 2 बच गया तो यहाँ आ गया, ठीक है, 2 4 और 3 9 हो गए ना। तो ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहला तो ये है कि ये 3 नक्षत्र और ये 3 नक्षत्र, 6 नक्षत्र हो गए ना गंडमूल में, 6 नक्षत्र हो गए। तो 3 जो नक्षत्र होते हैं ना, वो 3 नक्षत्र होते हैं, उसके मालिक होते हैं केतु देव, ठीक है ना। ये देखो स्वामी केतु देव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, अश्विनी मघा और मूल, ठीक है ना। अश्विनी मघा और मूल, इसके स्वामी कौन है? केतु हैं। ऐसे मैंने स्वामी भी लिख दिया है सबके, ठीक है ना। तो इसके स्वामी कौन हो गए? केतु। यानी कि कहा जा सकता है कि केतु देव है ना, केतु देव के 3 नक्षत्र हो गए, कौन कौन से हैं? अश्विनी मघा और मूल। यानी कि इनके नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो गंडमूल में आ जाता है। दूसरा कौन हो गया? बुध देव, ये अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती। यहाँ देखो अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, है ना। इसके कौन है? बुध देव, है ना, बुध देव। तो ये हो गया कि बुध देव के अंडर में 3 नक्षत्र आ गया, अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती। इसमें अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो वो भी गंडमूल नक्षत्र में माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखो मैंने पहले वीडियो में, पिछला वीडियो में बता रखा है, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूं शॉर्टकट। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ये कौन सा तत्व होता है? तत्व वाला मेरा वीडियो देखना, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 5 और 9 कौन सा तत्व होता है? 4 तत्व होते हैं, मैंने बता रखा है ना, 4 तत्व होते हैं। अप्री, है ना, अप्रिवज, मैंने बता रखा है ना, अप्रिवज। 4 तत्व होते हैं ना, राशि के 4 तत्व होते हैं। अ से क्या हो गया? अग्नि। प्री से क्या हो गया? पृथ्वी, है ना। व से क्या हो गया? वायु। और ज से क्या हो गया? जल, हो गया ना, अप्रिवज। 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं 4 तत्वों में 12 राशि को डिवाइड किया गया है। तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर अ में आता है, ठीक है ना। पहला अ मतलब अग्नि, अग्नि तत्व है। ये देखो 1 5 और 9 मैंने ग्रीन से करा हुआ है, ठीक है। ये अग्नि तत्व है, यानी कि ये है, यहाँ पे देखोगे ये अश्विनी, 5 नंबर में मघा और 9 नंबर में मूल। देखो कहाँ देखोगे? यहाँ देखो अश्विनी मघा और मूल, है ना, अश्विनी मघा और मूल, ठीक है ना। केतु के यही 3 है, ठीक है ना, नक्षत्र जो कि अग्नि तत्व में है ना, अग्नि तत्व में 1 नंबर में, 5 नंबर में और 9 नंबर में। और बुधदेव, बुधदेव क्या होता? बुधदेव के कौन से हैं? वो होते हैं जल तत्व, अप्री व ज, लास्ट वाला जल, ठीक है ना। तो जल तत्व के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अग्नि तत्व के, केतु के जो नक्षत्र हो गए अग्नि तत्व में आते हैं, और बुध देव के जल तत्व में आते हैं। कौन कौन से हो गए बुध देव के? 4 8 और 12, है ना। ये देखो 4 मैंने ब्लू कलर से कर रखा है, ठीक है, 4 8 और 12। ये देखो ये हो गया ना अश्लेषा, ये हो गया यहाँ पे कौन सा? ज्येष्ठा। और 12 नंबर में कौन से हो गए? रेवती। ये देखो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बुध देव के हो गए ना। तो ये हो गए जल तत्व, जल तत्व और जल तत्व। यहाँ देखो 1 5 और 9 अग्नि तत्व, और 4 8 और 12 जल तत्व। 1 5 9 के जो नक्षत्र आते हैं, है ना, जो हो गए अश्विनी मघा और मूल, है ना, इसके स्वामी केतु हो गए। और जल तत्व में इसके स्वामी बुध हो गए, 4 8 और 12 के, ठीक है ना। जिसमें कौन कौन से नक्षत्र आ गए? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ठीक है। अग्नि और जल, ये 2 क्लियर हो गया। अब देखो अग्नि और जल, क्या इन दोनों में दोस्ती है? आप बताओ। नहीं है ना। ना अग्नि जल को पसंद करता है, ना जल अग्नि को पसंद करता है, ठीक है।
और ये दोनों लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है। ठीक है, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, हो रहा है ना। तो इनका जो संगम होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये शुभ नहीं माना जाता, गंडमूल नक्षत्र में आ जाते हैं अश्विनी और रेवती। अश्विनी हो गया अग्नि तत्व और रेवती हो गया जल तत्व। यहाँ भी देखो, एक खत्म हुआ, यहाँ से हम आ रहे हैं ना, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, और कहीं नहीं होगा ऐसा। देखोगे ना तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ। खत्म कौन सा हुआ? अश्लेषा। ठीक है, और शुरू कौन सा हुआ? मघा। यानी कि अश्लेषा कौन सा हो गया? जल, और मघा कौन सा हो गया? अग्नि। क्लियर? ये इन दोनों का संगम है ना, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये भी आता है गंडमूल नक्षत्र में। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो ये खत्म हो रहा है, इधर से आते आते ये खत्म हो गया पूरे 4 पॉइंट लेकर के, और ये पूरे 4 पॉइंट लेकर के शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ज्येष्ठा हो गया और ये मूल हो गया। ठीक है, तो ये ज्येष्ठा और मूल, तो यहाँ पे ज्येष्ठा कौन सा हो गया? ज्येष्ठा हो गया आपका जल तत्व, और मूल हो गया कौन सा? अग्नि तत्व। हो गया ना, तो ये हो गया। तो ऐसे करके यहाँ भी संबंध सही नहीं है, तो ये हो गया। अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र, और ये चरण, चरण जो मैंने बताया ना नक्षत्र में चरण, तो पंडित जी तो बता देंगे देख करके कि अरे अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, बहुत गलत है। मघा में हुआ, बहुत बेकार है। अश्लेषा तो और बेकार है। ऐसे करके कहेंगे अरे यार ये देख रहे हो, ये भी तो देखो, ये किस लिए होता है चरण। ठीक है ना, नक्षत्र के तो 4 चरण भी होता है ना, तो चरण देखो ना, चरण में तो फर्क पड़ जाता है ना। अब वही बच्चा अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, ठीक है, गलत है, गणमूल नक्षत्र में आ गया है, लेकिन वो क्या उसके लिए शुभ है या अशुभ? वो चरण देखो, पहले चरण में अगर आएगा तो आप किसको कष्ट होता है? पिता को कष्ट होता है। ठीक है, देखना कि पिता को पहले चरण में कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो पिता के लिए कष्टदायक होता है वो बच्चा। ठीक है ना, पिता को नुकसान होता है, पिता को शारीरिक कष्ट होता है। हो सकता है कि पिता उस समय अच्छे नौकरी पे थे, अच्छा वो बिजनेस चल रहा था, बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। यही अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर जन्म लेता है तो देखो यहाँ उल्टा हो गया, हो गया ना उल्टा। यहाँ पे स्वयं सुख, मतलब बच्चे को सुख, बच्चा को सारा कुछ पूर्ति होना शुरू हो जाएगा, बढ़िया होगा, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सब कुछ होगा। तो जब बढ़िया खाना बढ़िया सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब पिता को भी अच्छा हो रहा है, तभी तो वो दे रहे हैं ला करके उसे। तो यहाँ पे अंतर हो गया ना। पंडित जी तो कह देते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में है, गंडमूल नक्षत्र में है, इसका वो करा दो, पूजा करा दो। नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ ये दूसरे चरण में जन्म लिया है ना, तो दूसरे चरण में क्या जरूरी है फिर? ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है ना, अगर अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेता है तो उच्च पद, वो बच्चा बड़ा होकर के बहुत ऊंचे पद पे जाएगा। ठीक है ना, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, ठीक है ना, आईपीएस, ये सारा कुछ बन सकता है, नेता भी बन सकता है। तो उच्च पद पे चला जाएगा, तो क्या खराबी है? नहीं ना। तो फिर पंडित जी तो वैसे ही कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बहुत बढ़िया होता है। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में क्या होता है? राज्य सम्मान। राज्य सम्मान, अब तो राज्य का सम्मान नहीं है, राजा मंत्री तो खत्म हो गए, नहीं है चलता है वो, लेकिन राज्य सम्मान क्या हो गया? राज्य सामान सम्मान मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आपको अच्छा जॉब मिलेगा, सरकारी जॉब, ऊंचा पोस्ट मिलेगा, है ना। राज्य मतलब क्या हो गया? सरकार, सरकार से सम्मानित हो गए किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना। तो ये हो गया अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है, मघा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। अगर मघा नक्षत्र में कोई बच्चा जन्म लिया तो जरूरी नहीं कि खराब होगा। आप याद देखो, पहला चरण में खराब होता है, ठीक है, जो बच्चा पहले चरण में जन्म लिया है तो वो खराब होगा। किसके लिए खराब होगा? माँ को कष्ट होगा, माँ को का तबीयत खराब होगा, शारीरिक कष्ट होता रहेगा, चलता रहेगा। तो वो आप चेक कर लेना कि बच्चे के जन्म होने के बाद, ऐसा तो नहीं कि माँ का तबीयत खराब चल रहा है, तो आप चेक करना कि गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है। ऐप डाउनलोड कर लेना, इजी है, कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर लो कुंडली का, और वहां डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दो उसके अंदर, ठीक है ना, ऐप के अंदर। और देखोगे कि वो सारा कुछ आ जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, सूर्य किस नक्षत्र में है, तो वहां से चंद्रमा को देख लो। अगर चंद्रमा मगा नक्षत्र में है, अच्छा अच्छा अच्छा, तभी, और वो भी प्रथम चरण में है, तभी माँ को कष्ट हो रहा है, तो शांति करवा दो। ठीक है, अगर द्वितीय चरण में रहा है तो पिता को धन का हानि होता है, ठीक है ना, पिता को धन का हानि होता है।
कि बच्चा जब जन्म लिया था तो सब कुछ ठीक था, अच्छा था, संपन्न था, पिता के पास लाखों करोड़ों रुपया था। लेकिन अब है, जब से ये बच्चा जन्म लिया है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, धन पे धन लॉस हुए जा रहा है, ठीक है ना। कहीं अगर इंश्योरेंस में लगाए हैं, कहीं कुछ में लगाए हैं बिजनेस, वहां पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है ये। और तीसरे चरण में अगर जन्म लेता है तो स्वयं सुख होता है, बच्चे के लिए बहुत बढ़िया होता है, बच्चा सुखी होता है, ठीक है ना। और यही अगर चौथे चरण में लिया है तो तरक्की और कार्य और शिक्षा में तरक्की होगा, ठीक है ना। मघा नक्षत्र के चौथे चरण में, यानी कि बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा अच्छा करेगा तो शिक्षा बहुत ऊंचे तक कर सकता है, और जब शिक्षा ऊंचा मिलेगा तो वैसा जॉब भी मिलेगा। तो बहुत बढ़िया है, ये भी चौथा चरण भी अच्छा है और तीसरा चरण भी अच्छा है, 2 चरण इसका खराब है। मूल नक्षत्र में आ जाओ, आप लोग देख लेना अपने परिवार का, अपनों का, जो भी है अपना भी देखना और अपनों का भी देखना, ठीक है ना। कहीं अगर कोई कष्ट हो रहा होगा ना, कोई बच्चा हो रहा है, जैसे है कि यार 22 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, बड़ा कष्ट है ना, उसको नौकरी लग रहा है ना, कुछ हो रहा है, पैसा वैसे ही नुकसान में जा रहा है, कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो एक बार चेक कर लो प्लीज, एक बार चेक कर लेना नक्षत्र, ठीक है ना। क्यों कहीं वो गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है, उसकी शांति तो नहीं करवानी है नक्षत्र की, नक्षत्र की शांति करवा दो, ठीक है ना। वो शांति के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे शांति करवाया जाता है, ठीक है। अब यही है कि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, जन्म लिया, ठीक है ना। प्रथम चरण में जन्म लिया है ना। तो प्रथम चरण में जन्म लेने से क्या होता है, पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में माँ को कष्ट होता है। तृतीय चरण में क्या होता है, स्वयं का संपत्ति नष्ट हो जाता है। अगर उसको कितना भी संपत्ति दे दो ना, है, मान लो कि बिजनेस के लिए संपत्ति दे दो, लड़का है कि कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, 40 साल का 35 साल का हो गया है, आपने उसको इतना सारा धन दे दिया कि चलो बिजनेस कर लो, लेकिन सब नुकसान हो जाएगा, टोटल नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो संपत्ति का नष्ट हो जाएगा, जैसे भी नष्ट हो, ठीक है ना। क्योंकि मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में वो लिया है। लेकिन यही अगर चौथे चरण में जन्म लेगा तो शुभ होगा, धन और स्वास्थ्य दोनों बहुत बढ़िया रहेगा उसका। यही अश्लेषा में आ जाओ, है ना। ये तो हो गया आपका केतु के, उसमें हुआ था, केतु के स्वामी थे, और केतु का ये नक्षत्र है। अब बुध के नक्षत्र में आ जाओ, ये 3 बुध के नक्षत्र हैं। बुध के नक्षत्र में अश्लेषा में अगर जन्म लिया है तो क्या होगा, पहला चरण में उच्च पद, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, ऊंचा पोस्ट मिलेगा, आईडी डीआईजी एसपी डीएसपी, उससे भी ऊंचा सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्राइवेट में भी है तो ऊपर जाएगा, जीएम जाएगा, वीपी होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है ना। तो क्या जो बुरा है ना। अश्लेषा नक्षत्र के अगर दूसरे चरण में हुआ तो पिता को क्या होगा, धन का हानि होगा, तो इसका शांति करवा दो। अश्लेषा के तीसरे चरण में माँ को कष्ट होगा, शांति करवा दो। चौथे चरण में पिता को कष्ट होगा, शांति करवा दो। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर पहले चरण में जन्म हुआ तो बड़े भाई को कष्ट होता है, उस बच्चे का कोई बड़ा भाई होगा ना, तो उसको कष्ट होगा, उसको वो उसकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाएगी, कभी कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम लगा रहेगा। तो वो चेक कर लो, ठीक है, कि ये कि बेटे, बड़े वाले बेटे का तो या बेटी का तो कुंडली बहुत बढ़िया है, बड़े बेटा या बेटी दोनों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया कुंडली है, इसका तो सारा कुछ है, लेकिन फिर भी ये क्यों प्रॉब्लम में रह रहा है, हमेशा क्यों ऐसा रहता है, चिड़चिड़ा है, ये है वो है, ऐसा क्यों रह रहा है, नुकसान हो रहा है ना, पढ़ाई में मन लग रहा है। तो छोटे वाले बेटे का या बेटी का चेक कर लो, कहीं वो तो गंडमूल नक्षत्र में नहीं है ना, और ज्येष्ठा में तो नहीं है, ज्येष्ठा के प्रथम चरण में तो नहीं है, तभी बड़े वाले को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो उसकी शांति करवाओ। छोटे वाले को भी नुकसान होता है, लेकिन वो दूसरे चरण में होता है। और अगर ना छोटा भाई है ना बड़ा भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहाँ से नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये है। तो सेकंड वाले में, द्वितीय चरण में क्या होता है, छोटे वाले को, भाई को या बहन को नुकसान होता है। तृतीय चरण में माँ को कष्ट होता है, और चौथे चरण में स्वयं बच्चे को ही कष्ट होगा, ठीक है ना। बच्चा तकलीफ से गुजरता रहेगा, रोग दुख ऋण शत्रु सब रहेगा, ठीक है। रेवती नक्षत्र में अगर ये जन्म लिया है, बुध के इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो क्या होगा, राज्य सम्मान मिलेगा, कि मतलब कि ऊंचा पोस्ट मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा, सरकार से सम्मानित होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दूसरे चरण में मेहनत और उत्तम फल, मेहनत तो होगा, मेहनत मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन उत्तम फल मिलेगा, ठीक है ना, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। सेकंड थर्ड चरण में अगर जन्म लिया है तो क्या होगा, धन का लाभ होगा, यहाँ भी आमदनी बढ़िया होगा, मस्त मिलेगा पैसा। और चौथे चरण में क्या होगा, उस बच्चे को कष्ट होगा, ठीक है ना। तो इसकी शांति करवा दो। क्लियर हो रहा है ना। इसकी शांति किससे देखेंगे, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा को चेक करना, अपने अपने कुंडली में जब डाउनलोड करोगे, या अपने परिवार अपनों का जो भी आपके अपने हैं जो, उनका चेक करो,
अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुंडली सारा कुछ सही है, तो इसका कुंडली सही है तो छोटे का चेक करो, छोटे का कुंडली है तो बड़े का चेक करो, ऐसे करके गंडमूल नक्षत्र चेक करो। और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसके इसके कारण उसे कष्ट हो रहा है, ये चेक करोगे ना। और उसकी शांति करवा दो। शांति करवाने के लिए क्या होता है, शांति करवाने के लिए इसमें क्या होता है कि एक तो शांति होता है उसी दिन उसी नक्षत्र में करा जाता है। जैसा होता है कि शांति के लिए क्या करा जाता है, अगर मान लो कि जिस समय बच्चा जन्म लिया, ठीक है ना, उसके 27 दिन के बाद 28वां दिन वही नक्षत्र आएगा। मान लो कि अगर मान लो कि ये मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, तो मूल नक्षत्र कहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ, तो मूल नक्षत्र में जन्म लिया है तो ये हो गया, यहाँ जन्म लिया है तो ये मूल नक्षत्र दोबारे कब आएगा, तो ये 27वां दिन ऐसे 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 करके 27वां दिन में ये ज्येष्ठ आ जाएगा, 28वां दिन मूल नक्षत्र वापस आएगा। जो नक्षत्र में जन्म दिया था, जो नक्षत्र खराब था, उसी नक्षत्र में शांति करवाना होता है। या तो उसी टाइम पे करवा दो, 27वां दिन के बाद 28वां दिन करवा दो जब बच्चा जन्म लिया है। और अगर नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चल रहा था, अभी तक जानकारी नहीं था, तो अब चेक कर लो, अभी भी करा सकते हो, है ना, तो अभी करवा लो। उसके लिए क्या कराना होता है, 27 जगह का पानी, जल, 27 जगह का मिट्टी, 27 जगह के पत्ते, 27 जगह के कंकड़ इकट्ठा करना होता है। और किसी अच्छे पंडित से बुलवा करके और उसकी नक्षत्र की शांति करवा दो। ठीक है, नक्षत्र की शांति करवा दो, वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब मजे में चलेगा। ठीक है, तो ये शांति करवाना होता है। आप लेकिन पंडित जो भी ढूंढोगे आप अच्छा ढूंढना, ठीक है ना, नॉलेज वाला ढूंढना। ये सारा सामग्री इकट्ठा करना होता है और वो पंडित जी जो है ना, वो नक्षत्र की शांति करवा देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा गंडमूल नक्षत्र। क्लियर हो रहा है ना। बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ और बहुत सोच सोच के बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसान हो जाए, बिल्कुल मतलब कि एक बच्चा भी समझ जाए इस चीज को, मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है ना, इसलिए आपको पूरा मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तो कुंडली में कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं, मैंने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इतना जब मेहनत करता हूँ तो बस आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, फिर कहोगे कि फिर से दोबारा वही, लेकिन प्लीज इसको, मेरी वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करो प्लीज, और लाइक करो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज कर देना ना, और शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो, अपनों में बांट दो, दोस्तों में बांट दो। जितना ज्ञान बांटोगे, जितना बताओगे लोगों को, उतना आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और पूरा हमारा हिंदुस्तान शिक्षित हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है ना, भटकेगा नहीं। ठीक है ना, तो प्लीज कर देना। ठीक है ना, यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच।